ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। पतित पावनी कर सुभंगिनी माँ गंगा के तट पर संवस्थित श्री विद्यालोक न्यास से आप स्वाध्याय श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय का 8वां श्लोक। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं, नियत कर्म को करो। नियत मतलब सुनिश्चित, जो शास्त्र से प्रतिपादित है ऐसे कर्मों को करना चाहिए। इसके पहले भगवान ने यह बताया था 7वें श्लोक में कि यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्ता सविशिष्यते। अपने इंद्रियों को बस में करके, मन को बस में करके शास्त्रीय कर्मों का आचरण करता है। कैसे? असक्त भाव से। भाई जब इंद्रिय से विषय का व्यवहार करेंगे, कर्म करेंगे तो अनुकूल होगा, सुख होगा तो सुख बुद्धि होगी। तो करे सुख बुद्धि होगी तो राग फिर द्वेष चलता रहेगा। असक्त भाव से, कोई आसक्ति नहीं। जिस प्रकार से कला को दृष्टांत बताया था कि पुराने जमाने में ऊपर के मकान रहते थे, नीचे दुकान हुआ करती थी। तो पत्नी ने कहा कि आपके मन पसंद पकोड़े बना है, जलेबी बना है, गरम गरम चाय पकोड़ी जलेबी खा कर जाओ दुकान। जैसे श्रीमान जी खाने बैठे इतने में बड़े ग्राहक आ गए, 20-25 लाख के। तुरंत उन ग्राहकों को पीछे ही गए, पकौड़ी खाना, चाय पीना बंद कर दिया। हालांकि पकौड़ी खाने में, चाय गरम गरम चाय पीने में, जलेबी में मजा आ रहा, मन पसंद है, सुख है, मन आसक्त है। फिर भी उस आसक्ति को, सुख को त्यागा, क्योंकि सामने बड़ा भारी सुख है 10 लाख का। ऐसे ही जैसे कि व्यापारी के जीवन में व्यापार की महत्ता है, व्यापार सर्वोपरि है।
अब व्यापार करते हुए वह भोजन भी करता है, मीठी मीठी बातें भी करता है, सारा कार्य करता है, पर मुख्य जीवन का लक्ष्य क्या है? व्यापार। उसके केंद्र में व्यापार है। ऐसे हमारे जीवन में मुख्य केंद्र बिंदु परमात्मा हो, सब कुछ परमात्मा ही है, भगवत प्राप्ति है। अब भगवत प्राप्ति के साथ में यदि आप और भी जो कुछ अपना व्यवहार है, व्यापार है, कारोबार है करते जाए तो कोई बुराई नहीं, पर असक्त भाव से। अब पकौड़ी अच्छा है, परंतु सुख भी है, आनंद भी है, पर उसका उद्देश्य था व्यापार करना। 10 लाख व्यापारी आए, व्यापारी अपना पट रहा है तो उसको छोड़कर पकौड़ा छोड़ दिया। ऐसे ही यदि आपके जीवन का लक्ष्य सुनिश्चित है, परमात्मा की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, यदि आपने अपने बुद्धि से ऐसा निश्चय कर लिया है कि हमारे जीवन का लक्ष्य तो परमात्मा की प्राप्ति ही है, यह लक्ष्य सुनिश्चित है, उद्देश्य पूरा पक्का है, संशय नहीं, विकल्प नहीं, पर्याय नहीं, जरा भी उसमें किसी प्रकार का प्रमाद नहीं है, तो फिर आप संसार के तमाम कारोबार को, व्यापार को करते हुए भी आप अशक्त रहते हैं। और यदि भगवत प्राप्ति में महत्व बुद्धि नहीं है तो आप संसार के क्षुद्र वैश्विक ऐंदिक सुखों में आसक्त हो जाते हैं और भूल जाते हैं। इसलिए कहा कि जो है ना, अशक्त भाव से करना चाहिए। अब आगे जो ये बता रहे भगवान कि नियतम कुरु कर्मत्वम, सुनिश्चित कर्म करो। सबसे पहले विचार यह करना है कर्म कितने प्रकार के हैं। कुल मिलाकर कर्मों के 4 विभाग हैं: नित्य, नैमित्तिक, काम्य और प्रतिषिद्ध। प्रतिषिद्ध कर्म कहते हैं जो शास्त्रों से निषेध किया गया है कि शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, मद्यपान नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, कदाचार नहीं करना, चोरी व्यभिचार निषेध है। तो सुरा न पेया कलंजन व क्षणिया, ये निषेध है, ये प्रतिषिद्ध कर्म है, इसको नहीं करना। इसके करने से दोष लगता है, पाप लगता है। तो चोरी, जोरी, व्यभिचार, जुआ, झूठ बोलना, ये प्रतिषिद्ध कर्म है, इसको निषेध किया। दूसरा हो गया काम्य कर्म। काम में क्या होता है? कामना की प्रधानता। पुत्र की प्राप्ति है तो आप कामेष्टि याग करते हैं, पुत्रेष्टि याग करते हैं। धन की प्राप्ति शिशु का अनुष्ठान करते हैं। वर्षा की इच्छा से कारेरी याग करते हैं। तो काम्य कर्मों के करने से पाप तो नहीं लगता है, कामना की पूर्ति होती है, पर चित्त शुद्धि का हेतु न होने से यह भी आवश्यक नहीं, क्योंकि आपको अपने चित्त को शुद्ध करना है, उसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति है, तो काम कर्मों का खास महत्व नहीं है। यदि आप कर्मयोगी हैं, निष्काम कर्मयोगी हैं, भगवत भक्त हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, तो काम कर्म में भी दृष्टि उचित नहीं है, क्योंकि भले पाप न लगे पर चित्त के शुद्धि का हेतु न होने से वह भी साधक के लिए त्याज ही है। तीसरा हो गया आपका नैमित्तिक। नैमित्तिक बोलते हैं कोई मर गया तो आपका मरना शौच, पैदा हुआ तो जनना शौच, ये सूतक है। जनना शौच मरना शौच, इस निमित्त से आप शुद्धि करते हैं, तो निमित्त के अधीन है यह जो जातक या जो किसी की मौत हो जाए तो मरना शौच करना, याग लग गया तो उसके प्रायश्चित के लिए जो कर्म बताए गए शास्त्रों में, अष्ट कपालद्वयोपेत, ये सब नैमित्तिक कर्म शुद्धि के साधनों से करना ही चाहिए। चौथा है नित्य कर्म।
नित्य कर्म क्या है? प्रातःकाल उठना, जल्दी स्नान करना, ध्यान करना, धारणा, जप, दान, पुण्य, ये नित्य कर्म है। यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणम्। तो नित्य कर्म का भले ही प्रत्यक्ष फल न हो, पर प्रत्यवाय परिहार फल बताया गया है, इसलिए जरूर करना चाहिए। तो जैसे कि प्रातः काल स्नान करने का महत्व है, कहते हैं प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जब तारा उदित हो स्नान करते हैं, तो सोने के थाल में हीरे दान जितना महत्व है। सूर्य उदय होने के पूर्व करते हैं तो चांदी के थाल में दान के समान महत्व है। और सूर्योदय हो गया, फिर स्नान किया, तो लोहे के थाल में वो समझो कि अनाज दान के समान अल्प महत्व है। इसका तात्पर्य है कि अपने जीवन में स्नान, ध्यान, जप, पूजा सबसे पहले करना चाहिए। सर्वम विहा हरिस्मर्तव्यम। अन्य काम को आप आगे पीछे कर सकते हैं, स्नान, ध्यान, जप, पूजा, दान सबसे पहले करना चाहिए। इसी को भगवान कहते हैं नियत। जो शास्त्रों से सुनिश्चित कर्म उसको करना ही चाहिए। नियतम कर्म कुरु कर्म जय कर्मणा अकर्म सी कर्म श्रेष्ठ। अकर्म मतलब कुछ नहीं करना चित्त शुद्धि का हेतु नहीं है। श्रीश्वराचार्य तो यहाँ तक करते हैं काम में पे चित्त शुद्धि रस्ते, वह यहाँ तक करते हैं। यह एक मत है आचार्य श्रीश्वराचार्य जी का कि काम कर्म में यद किंचित चित्त शुद्धि का हेतु है। तो कुछ नहीं करना, निठल्ले बैठने से अपेक्षा कुछ करना श्रेष्ठ है, वह भी चित्त शुद्धि का हेतु बनता है। जैसे मान लो पत्नी ने कहा कि जाओ बैग लेकर बाजार से सब्जी लाना, फल लाना। आप थैला लेकर बाजार में गए तो सही, पर रास्ते में आपका बड़ा ही प्यारा मित्र मिल गया। अब मित्र के मिलने के बाद आप भूल गए कि हमें सब्जी खरीदना, फल लाना। अच्छी अच्छी मीठी मीठी बात चल, घर वापस आ गए। तो पत्नी क्या बोलते, अरे थैला लेके गए, थैला खाली, अरे भूल गया, प्रमाद हो गया। तो आपकी यात्रा जो बाजार की हुई थी उसका उद्देश्य क्या था? सब्जी फल लाना। पर बीच में मित्र के मिलने से प्रमाद हुआ, क्या भूल गए कि सब्जी फल ले जाना है। ऐसे यहाँ पर यात्रा शब्द प्रयोग किया है, या प्रापण्य। यात्रा तभी होती है जब को जीवन का उद्देश्य निर्धारित होता है। तो आपने अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित कर लिया है, भगवत प्राप्ति, तत्व साक्षात्कार। तो यदि आपके जीवन का उद्देश्य निर्धारित है, भगवत प्राप्ति, तत्व साक्षात्कार, स्वस्वरूप बोध, तो उद्देश्य यदि नियत है, निश्चित निर्धारित है, तो उस उद्देश्य के पूर्ति के लिए यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् जो कहा गया है, वह अपने आप स्वतः ही होगा। जैसे व्यापारिक उद्देश्य व्यापार है, ऐसे यदि आपको उद्देश्य है कि हमें जैसे भी हो, हमें तो जरूर तत्व का साक्षात्कार करना है, भगवत साक्षात्कार करना है। यह यदि निश्चय हो गया तो ऐसा निश्चय होने के बाद आप चाहे कुछ भी व्यवहार करें, व्यापार करें, कारोबार करें, अध्ययन अध्यापन करते हों, वहाँ पर भी सावधानी बनी रहती है। भाई हमें तो
आगे बढ़ना है, तत्व साक्षात्कार करना है, भगवत प्राप्ति प्राप्त करना है। तो जैसे यात्रा में उद्देश्य होता है कि आपको हरिद्वार पहुंचना है, मुंबई से आपने यात्रा की हरिद्वार के लिए, तो हरिद्वार आने के पहले रास्ते में सोते भी हैं, जागते भी हैं, स्नान भी करते हैं, बाथरूम भी जाते हैं, मीठी मीठी बातें भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। स्मरण रहता है कि हमें पहुंचना है हरिद्वार। ऐसे ही यदि आपके जीवन की जो यात्रा है उसका जो उद्देश्य क्या है, भगवत प्राप्ति। इस बात को स्वयं वेद भगवान कहते हैं, यह चेद अवैत सत्यमस्ति नो चेत इहा वेदित मति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यस्माद्लोकादमृता भवन्ति। यह चेद, यदि आपने इस मनुष्य जीवन में तत्व का साक्षात्कार कर लिया तो सत्य महती सफल हो गया। नो चेत, नहीं जाना तो महती विनष्टि, आपको फिर 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। तो यह जो जीवन है उसका लक्ष्य है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? त्रिपुटी ज्ञान नहीं। ये ज्ञान तो साधन है कि जिस साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति हुआ ज्ञान। पर यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ है स्वरूप, तत्वबोध। तत्वबोध है, स्वरूप ज्ञान है, उसके विषय में यहाँ पर बता रहे कि भैया यदि आपने इस मनुष्य शरीर को पाने के बाद यदि आपने अपने स्वरूप को जान लिया, तब साक्षात्कार कर लिया तो सफल है। वह ज्ञान है स्वरूप ज्ञान। त्रिपुटी शून्य है, जहाँ ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय नहीं। ज्ञायते अनन्यति ज्ञानम होता है, जिसके द्वारा जाना है उसका नाम ज्ञान है। जैसे कि आप घट ज्ञान करते हैं तो घट ज्ञेय है, तो घट ज्ञेय को जो जानते हैं आँख के द्वारा, हाथ से छू करके, सुन करके, देख करके, ठोक करके कि घड़ा है, मजबूत, अच्छा है, तो ज्ञान हो गया। वह ज्ञान नहीं, बुद्धि वृत्त्यात्मक ज्ञान। तो त्रिपुटी शून्य जो ज्ञान है, तत्व साक्षात्कार, वह लक्ष्य है। अब उस लक्ष्य के प्राप्ति में जैसे यात्रा में साधन होते हैं, सब सहायक हैं, पाथे इसको बोलते पाथे। यदि आपके जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो गया तो निश्चित ही आप इस संसार में तमाम कारोबार व्यापार को करते हुए भी असक्त भाव से वहाँ पहुँच सकते हैं, साक्षात्कार हो जाता है। पर लोगों को तो अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं होता है। दुर्भाग्य से यह मनुष्य समझ नहीं पाता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। आज का आदमी क्या कहता है कि हमारे जीवन की सपना है। मुझे हंसी से बात की आती है कि जो बड़े बड़े जो होते हैं ना दिगंबर, कभी कभी अचानक सुनने को मिल जाता है कि जीवन का लक्ष्य क्या था, पार्लियामेंट में प्रवचन करना। लक्ष्य क्या था, बड़ा भारी काम करना। अरे भैया, सब अनात्म चीज़ें हैं। लोग बोलते कि हमारे जीवन का सपना था अच्छा मकान, अच्छा कारोबार, अच्छा बैंक बैलेंस। यह कोई लक्ष्य नहीं, यह तो प्रारब्धाधीन है। आपके प्रारब्ध में है तो आपको मिलना ही मिलना है। हाँ, उसके लिए प्रयास तो करना ही पड़ता है। जैसे हम कहते हैं ना, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर चाकरी नहीं करता, पक्षी काम नहीं, फिर भी सबको उपलब्ध होता है।
फिर भी यहाँ पर भी अजगर तो प्रयास करता ही है, ठीक है, या भोग योनि, याद रखना। अजगर पक्षी में आप में फासला है, अंतर है। अजगर पक्षियाँ भोग योनियाँ हैं, फल योनि हैं, पर आप कर्म योनि में हैं। पर उन्हें प्रयास तो करना पड़ता है। पक्षी उड़ती है, दाना चुंगती है, घोंसले में आकर विश्राम करती है। अजगर को भी जोर से श्वास खींचता है, तब जाकर उसके मुख में जीव जंतु आते। इतना तो प्रयास करना ही पड़ता है ना। ऐसे ही आपके जीवन यात्रा के लिए बहुत जरूरी है कुछ जो आवश्यक हैं, उस कारोबार का संपादन करना। उस बिजनेस, व्यापार, कारोबार को संपादित करते हुए भी यदि आपने अपने जीवन में लक्ष्य को पकड़ के रखा है, उद्देश्य को पकड़ रखा है, लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, तो भगवत प्राप्ति लक्ष्य यदि वहाँ दृष्टि है, तो फिर ये जो तमाम पड़ाव हैं, ये पड़ाव आसक्त नहीं कर पाते हैं। एक बार महाराज हम 3 महात्मा चारों धाम की यात्रा में निकले। 1993 की बात होगी, पैदल। रास्ते में बहुत अच्छे पड़ाव पड़ते थे, अच्छी व्यवस्थाएं थी। लोग प्रार्थना करते, महाराज यहीं रुक जाओ, क्यों जा रहे हो, क्या कमी है। या आपका नाम लिख देते हैं, खेत कर देते हैं, मंदिर कर देते हैं, आराम से भजन करो, स्वाध्याय करो, कराओ। ऐसे तमाम लोग मिले। पर लक्ष्य क्या था? चारों धाम यात्रा करनी, दर्शन करना, बद्रीनाथ जाकर केदारनाथ। हम उस पड़ाव के व्यवस्था में ठहर जाते, रात को रुका, विश्राम किया, भोजन की, अच्छी बात है। उस सुख सुविधा में आसक्ति हो जाती तो आगे पहुंच नहीं पाती। मन में कई बार होता था नारायण रुक जाओ, पर नहीं, लक्ष्य निर्धारित होने से आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे यदि आपने जीवन में लक्ष्य को निर्धारित कर लिया, लक्ष्य को बना लिया, तो फिर चाहे कितना भी संसार में सुख हो, सुविधा हो, दुविधा हो, दुख हो, सुख हो, आप उससे आसक्त नहीं होते हैं। आप आगे बढ़ते जाते हैं जब तक मंजिल हासिल न हो जाए। फिर आप एक दिन वहाँ पर बड़े मज़े से पहुँच जाते हैं। इसलिए जीवन का लक्ष्य निर्धारित होना ही चाहिए। शरीर यात्रा, भगवान का शरीर यात्रा भी चल नहीं पाई, अकर्मणा, बिना कर्म के। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उस कर्मों को करते रहें। यहाँ तक कहा गया है गर्भोपनिषद में, यदि योन्याम प्रमुच्ये हम निष्कलम ब्रह्म ध्याये सनातनम। यदि योन्याम प्रमुच्ये हम ध्याये ब्रह्म सनातनम, गर्भ से बाहर आऊंगा तो सनातन ब्रह्म का ध्यान करूंगा। ऐसा आपने कसम खाई। माँ के गर्भ में जब प्रसव पीड़ा वेदना होती है, तो जीवात्मा वहाँ पर कसम खाता, प्रभु एक बार बाहर निकाल दो, कृपा करो, फिर मैं आपका हमेशा ध्यान करूँगा, चिंतन करूँगा। ध्याये ब्रह्म सनातनम। और जैसे बाहर आता है, सनातन ब्रह्म को भूल जाता है। फिर तो बस धन का ध्यान फिर मनुष्य धन का ध्यान करता है। वह जो दुर्गा सप्तमी में बात आती है, ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। इस बात से लेकर हंसी आ रही कि बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी महामाया धन में फेंक देती है। प्रच्छामि ज्ञानिनामपि चेतांसि भगवती सा, भगवती क्या करती है? महामाया
मोह में प्रक्षिप्त कर देती। सामान्य की तो बात ही क्या। तो आपने कसम खाई थी ब्रह्म का ध्यान चिंतन करूंगा, वैष्णवी माया से आप दिन रात हाय धन हाय धन हाय धन में लग जाते। देखो, धन पुरुषार्थ है, बुरी चीज नहीं है। धन कमाना ही चाहिए, व्यापार करना ही चाहिए, जीवन यात्रा चल नहीं पाएगा। परंतु जो आप रात दिन उसका चिंतन करते, इसका निषेध किया गया है। जो आप हाय धन चिंतन करते करते स्वास्थ्य को बिगाड़ लेते, जवानी में बुढ़ापा आ जाती है, ब्लड प्रेशर, हाई डिप्रेशन चली जाती है, बुरी बात है। आपका कर्तव्य है पुरुषार्थ करना, फल देना न देना परमात्मा के हाथ में, यह हो तो कोई बुरी बात नहीं है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचरः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र, भगवान का देखो अर्जुन, यज्ञो व विष्णु, आचार्य जी अर्थ करते हैं यज्ञो व विष्णु, श्रुति है, भगवती श्रुति कहती है यज्ञ नाम साक्षात नारायण विष्णु परमात्मा का है। भगवत प्रीत्यर्थ जो कर्म करते हैं वह कर्म तो बंधन से छुटकारा दिलवाता है। तदर्थम कर्म कौन्तेय, उस भगवत प्रीत्यर्थ जो कर्म करते हैं मुक्त संग समाचर, शक्ति को त्याग करके वह तो आपको बंधन में नहीं डालता है। अन्यत्र मतलब भगवत प्रीति से भिन्न जो जगत प्रीति के लिए कर्म किया जाता है वह दुखकारी, बंधनकारी, क्लेशकारी होता है। क्योंकि संसार में दो ही चीज है, आत्मा और अनात्मा। तो जब आप आत्मा को लक्ष्य करके कर्म करते हैं तब तो उससे चित्त की शुद्धि होती है, और यदि आप अनात्मा के लिए करते हैं तब दुख होता है। यदि यज्ञ आप क्यों करते हैं भाई, जिस घी को आप खा सकते, जिस अनाज को आप खा पी सकते, यौ को, जौ को, तिल को, घृत को, मिष्ठान को, काजू बादाम किशमिश, उसको आप यज्ञ में जलाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे भगवत प्रीति। तो आप जिस घी को खा सकते तो उस घी को आपने यज्ञ में समर्पित कर दिया। एक चम्मच घी से आपकी भी तृप्ति हो नहीं सकती या आप तक ही पहुंच सकता। यदि आपने उसी एक चम्मच घी को आहुति में डाला तो उससे पूरे गांव को, समाज को उसका धुआं से लाभ पहुंचता है, शुद्ध पर्यावरण हो जाता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक आ गया है अग्नो प्रस्तमाहुति आदित्यम उपतिष्ठते, आदित्य जायते वृष्टि ततो अन्नम ततः प्रजा। जो आप अग्नि में आहुति डालते हैं वह भगवान सूर्य तक पहुंचती है और वहां से बादल मेघ बनता है और वृष्टि होती है, उससे अन्न होता है और वह अन्न सर्वात्मा विश्वात्मा के तृप्ति का साधन बन जाता है। तो वहां पर आपकी परोपकार भाव है। इस यज्ञ से परमात्मा प्रसन्न होंगे। जो प्रत्येक प्राणियों के अंदर है, मौजूद है, वह जो परमात्मा है वह परमात्मा यज्ञ नारायण, वह प्रसन्न हो, इस भाव से आप आहुति डालते हैं। हमारा जीवन भी एक यज्ञ ही है।
यदि आपने अपने जीवन को यज्ञ बना लिया, यदि आपने जीवन को यज्ञ बना लिया कि जीवन हमारा यज्ञ है, ऐसा यदि आपने अपनी सोच बनाई, तो फिर चाहे कुछ भी आप व्यापार व्यवसाय कारोबार करेंगे, उसमें आसक्ति नहीं होगी। हम अपने विद्यार्थी काल की बता रहे हैं, सच्ची सभी के जीवन की घटना है। हम लोगों को पता था कि कोई भरोसा नहीं कि कब आश्रम छोड़ के जाना पड़े, तो रहते बड़े मजे से आश्रम में कमरे में, पर यह ध्यान होता था कि क्या पता कब यहाँ से जाना पड़े। तो कोई आसक्ति न कमरे से, न व्यवस्था से, न सुख से, न सुविधा से। हम लोग बोल चाल की भाषा में कहते कि भाई हमारा तो बिस्तर बंधा हुआ है, कोई चिंता नहीं। ये भाषा उस समय की थी, विद्यार्थी काल के हम लोगों की आपस की। हम उस विद्यार्थी काल में संस्कृत जब पढ़ा करते थे तो वह आपस में हर दिन ये बातें बोल दिया करते थे, दिन में एक बार। ये कोई चिंता की बात नहीं, बुढ़िया बिस्तर बन के तैयार है। मतलब अनासक्त, शुद्ध भाषा में इसका अर्थ क्या निकला? अनासक्त हूँ। ठीक है भाई, व्यवस्थापक को उठाने बोलेगा जाओ, तो हम पहले से ही तैयार बैठे हैं, मतलब अनासक्त। ऐसे आप कुछ भी काम करो पर बुढ़िया बिस्तर बांध के तैयार है, कभी भी यहाँ से हमें जाना पड़ेगा। ऐसा निश्चय हो कि हमें कभी न कभी जाना ही पड़ेगा, तो आपसे भूल चूक नहीं होगी। भाई हमें एक दिन संसार को छोड़ना है, तो आप भगवान को नहीं भूलेंगे। भगवान को तभी भूलते हो जब आप संसार को महत्व देते हो। संसार को महत्व देने के बाद दिन रात आप संसार में ही उलझ जाते हैं, इसको संजोने में, संवारने में, सजाने में। ये तो सदनी पाता नारायण, हम ही जो है ना पहुंच जाते हैं मौत के मुख में, मौत की शोभा बन जाते हैं। तो जो विपश्चित होता है, विद्वान होता है, साधक होता है, वह अपने जीवन में अपने मन को, बुद्धि को भगवान में लगा करके अनासक्त भाव से सारा व्यवहार करता है, उसका जीवन सफल है। शेषकाल श्रवण करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तेनोभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।